हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष क्या होता है। बहुत लोग पितृदोष की पूजा कराते हैं, ठीक है, निवारण कराते हैं। पंडितों के यहाँ कि घाट पे पूजा होनी है या बहुत सारा चढ़ावा चढ़ना है, आपके पितृ बहुत नाराज़ हैं, ठीक है, हम उनके लिए कपड़े भी निकालते हैं, खाना भी कौवों को डालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पितृदोष लगा रहता है। तो ये पितृदोष क्या है और इसका क्या एक्चुअल में सल्यूशन है, निवारण है, क्या है वो चीज़, आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में। तो पितृदोष होता है एंसेस्ट्रल कर्मा। तो पितृदोष होता है एंसेस्ट्रल कर्मा। एंसेस्ट्रल कर्मा जो हम लाते हैं, एंसेस्टर्स का कर्म, बहुत सारे कर्म जो होते हैं वो हम खुद मांग कर लाते हैं अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से। और वो क्यों लाते हैं, अब आप कहेंगे अच्छा हम मांग के भी ले आए, हम अपने कर्म नहीं झेले जा रहे, हम अपने पूर्वजों से मांग के भी ले आए है ना। पर ऐसा ही होता है क्योंकि आपके पूर्वज कहीं ना कहीं दोबारा आना नहीं चाहते आपकी चेन में, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा ये कर्मा है, क्या आप रिलीज़ कर देंगे। तो आप वो कर्मा अग्री करते हैं और धरती पर उस कर्म के साथ आते हैं जो आपको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हम जो कर्म करते हैं उसका हमें भुगतान करना होता है। अब वो भुगतान करने वापस आना नहीं चाहते, ठीक है, किसी रीज़न से वो नहीं आना चाहते, तो वो अपने आगे आने वाली जनरेशन से जब ये पूछते हैं तो हम ये चीज़ अग्री करते हैं कि ठीक है हम ये रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, हम ये जो आपके कर्म जो बन गए हैं इसको हम रिलीज़ कर देंगे। पर ये जो पितृदोष होता है, ये जो एंसेस्ट्रल कर्मा होता है, ये हम रिलीज़ कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इसको एक नॉर्मल कर्मा समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कर्म हैं और ये किसी तरह रो पिट के निकल जाएंगे, या तो हम कोई पूजा करा लेंगे, है ना। तो हम ये पूजा ही तो कराते हैं, हम पंडितों से और पता नहीं किन किन से हम ये पूजा कराने लगते हैं कि ठीक है हमारा आप ये पितृदोष है तो आप इसकी पूजा कर दीजिए, पंडितों को दान दक्षिणा और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। उससे आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलता है, 0.1% आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद भी आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि आपका जो है पितृदोष है आप पर, और कुछ साल बाद आप फिर से यही पाएंगे कि आप पर पितृदोष है और आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ क्यों हैं भाई? हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं, या हमारे दादा के और हमारे दादा 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 परदादा हैं, ठीक है। वो नाराज़ क्यों हैं? अपने बच्चों से कोई नाराज़ रहता है क्या? नाराज़ क्यों हैं? वो नाराज़ नहीं हैं, वो जो आप कर्म मांग के लाए हो वो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बस इसीलिए आप कह सकते हो कि वो नाराज़ हैं या वो चिंता में है या वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये एक बताने का तरीका होता है कि आप ये मांग कर लाए हो और आपको ये रिलीज़ करना है, ठीक है। मांग के तो सोल लाती है, बॉडी तो लाती नहीं है, तो हमें तो कुछ याद रहता नहीं है। याद तब आता है जब हम जागते हैं कि हम क्या चीज़ लाए हैं और क्या वाकई में हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा है ना। हमारी बॉडी को नहीं पता होता, इसलिए हम पंडितों से पूछते हैं कि हमारा ये काम नहीं चल रहा, ये ऐसे हो रहा है, तब वो हमें बताते हैं कि अच्छा आप पर तो ये चीज़ है और अब आप इसका निवारण कराइए, है ना। तो निवारण जो जब हम कराते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं या दान दक्षिणा देते हैं, तो उससे सिर्फ हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं जाता। तो एंसेस्ट्रल कर्मा जो आपके पूर्वजों का कर्म है, जो आप मांग कर लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप रिलीज़ कर सकते हैं। आप ही कर्म का भुगतान करेंगे, कोई और पंडित, कोई और भी हीलर XYZ कोई भी आपके अलावा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी पीढ़ी, ठीक है, आपकी जनरेशन आप मांग कर लाए हैं। आपके पिता भी मांग के लाए थे, उन्होंने नहीं किया इसलिए वो आप पर आ गया। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चों पर आएगा। तो इसीलिए एंसेस्ट्रल कर्मा ऐसे करके चेन में चला आता है अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करते हैं। और ये दोष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बताने का एक तरीका होता है कि आप एंसेस्ट्रल कर्मा मांग कर लाए हैं, आप ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये बताने का तरीका होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पितृ बहुत नाराज़ हैं, कौवे पकड़ पकड़ के रोटी भी खिलाते हैं लोग, मैंने तो बहुत देखा है ऐसा, आई एम श्योर आपने भी ज़रूर देखा होगा, है ना। सो अब आपको करना क्या है,
कैसे, क्या एक्चुअल क्या सल्यूशन है ये कर्मा निकालने का, एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज़ करने का। देखिए, हर एंसेस्ट्रल कर्मा एक पैटर्न में होता है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर कोई एंसेस्ट्रल कर्मा पितृ दोष नहीं लाता, ठीक है। ये हर कोई नहीं लाता, कुछ लाते हैं, कुछ नहीं लाते। तो जो लाते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पे पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्मा है, और किसी ने हमें बताया भी है और आपको खुद भी फील होता है, तो उसका सल्यूशन ये होता है कि आप वो पैटर्न को नोटिस करें कि उनके कौन से कर्म थे ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है। किसी का होता है चिड़चिड़ापन, किसी का होता है बहुत गुस्सा, किसी का होता है चीज़ों में एडिक्शंस, ठीक है, शराब पीने की लत होती है, ठीक है, या आलसपन। ऐसी करके चीज़ें होती हैं जो पैटर्न में होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लेज़ी है तो बहुत ही लेज़ी है और टाइम लेज़ी है, नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो काम के टाइम पे ही लेज़ी हो जाता है, या उसकी काम के टाइम पे तबीयत ख़राब हो जाती है, या वो इतना चिड़चिड़ा है, वैसे वो नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होने पे उसे इतना मतलब चिड़चिड़ापन आता है कि वो जब तक अपने मन की बात, अपनी भड़ास निकाल नहीं लेता तब तक वो चुप नहीं होगा। मतलब एक बार बोलना स्टार्ट किया तो जब तक वो अपना बोल नहीं लेगा वो चुप नहीं होगा। जबकि आप देखेंगे कि वो बंदा वैसा नहीं है जो एक्चुअल में होते हैं आप, वो वैसा बिहेव आप नहीं करते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम पे आप बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं, जो बाद में आप खुद भी फील करेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मैं ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ। और सेम चीज़ आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आपके पीछे की जनरेशन्स भी ऐसी ही रही हैं। तो ये होता है एंसेस्ट्रल कर्मा। ये इसका तरीका है जानने का। आप अपनी चीज़ों को, अपनी आदतों को ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप ऐसे नहीं हैं, पर जब ये सर्टेन चीज़ होती है तो आप एकदम से बदल जाते हैं। मतलब आपको खुद भी बाद में फील होगा कि ये तो मैं था ही नहीं, ये तो मैं थी ही नहीं, मतलब मैंने क्यों किया ऐसा, पर पता नहीं। पर उस टाइम जो जो निकलता जाता है वो निकलता जाता है, वो हो जाता है। क्यों होता है, हम क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। तो ये एक्चुअल में एंसेस्ट्रल कर्मा होता है, ये पैटर्न में होता है। इसको नोटिस कीजिए और इसका सल्यूशन कीजिए। अब इसका सल्यूशन क्या है? जब आप इस पैटर्न को नोटिस कर लें, ठीक है, कि ये इसका पैटर्न है ऐसा ऐसा, ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि ये मेरे साथ तब तब होता है, ठीक है, ये पैटर्न आपने नोटिस कर लिया, सारी चीज़ आपने नोटिस कर ली, तो जब भी वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट होने लगे, आप समझ जाएंगे कि ये वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और अब मेरे अंदर से कुछ कुछ निकलने वाला है, ठीक है। मतलब कंट्रोल आप कर नहीं पाते, वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। उस चीज़ का हमेशा उल्टा कीजिए। उस चीज़ का जब आप उल्टा करने लगेंगे तभी आपके जो एंसेस्ट्रल कर्मा हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेंगे। आप जब सपोज़ करिए कोई ऐसा सर्टेन बिहेवियर है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे करते ही करते हैं, जनरली आपका ऐसा बिहेवियर नहीं है, तो आप खुद को बोलिए कि नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरे एंसेस्ट्रल का स्टफ़ है, ठीक है, ये वो ऐसा करते थे पर मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। तो जब ऐसे चीज़ें करके आप अपने में ठानेंगे और उसका उल्टा करना स्टार्ट करेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको रोकना स्टार्ट करेंगे, उसका उल्टा करना स्टार्ट करेंगे। सपोज़ करिए चिड़चिड़ापन आता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, आप क्या कीजिए, आप उसका बिल्कुल उल्टा कीजिए कि नहीं, मुझे चिड़चिड़ा नहीं हो ना, मैं बिल्कुल शांत हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, कि ये मैं नहीं हूँ इसलिए मैं चिड़चिड़ नहीं करूँगा, मैं खुश होऊंगा, इस सिचुएशन में मुझे खुश होना है। जब आप इसका उल्टा करने लगेंगे तब आपके धीरे धीरे, एकदम तो नहीं निकलेंगे कि एक दो बार करने में निकला, और बहुत डिफ़िकल्टी भी आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो ही नहीं पाएगा, आप करना चाह रहे हो उसका उल्टा पर हो भी नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप हर बार उसकी कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली आप कर पाएंगे और आपके धीरे धीरे ऐसे ही एंसेस्ट्रल कर्मा, पितृदोष निकलने लगेंगे। तो ये इसका सही तरीका है। जब आप इसको कर लेंगे, जब ये पूरी तरह निकल जाएगा, तब आपके ऊपर कोई भी पितृदोष नहीं होगा, कोई भी एंसेस्ट्रल कर्मा नहीं होगा, और ना ही आपको कोई पूजा कराने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पूजा अगर हम कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं हम, ठीक है, दान दक्षिणा करते हैं, तो वो सिर्फ हमें 0.1% ही आराम देता है, सिर्फ कुछ समय के लिए।
परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया है वो कीजिए। आपको 100% से भी ज़्यादा गारंटी करती हूँ कि आपको आराम मिलेगा, आपके एंसेस्ट्रल कर्मा निकलेंगे और ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि यही इसका सही तरीका है। पूजा पाठ कराने से सिर्फ आपको कुछ टाइम तक का, लिमिटेड टाइम तक का आराम मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, मैंने आपको क्लैरिटी दी हो। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरी वीडियोस पे तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर दिस, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन जो है, ठीक है, लोगों के अंदर की पूजा पाठ करानी चाहिए, दान दक्षिणा करने से ये हमारा पितृदोष निकल जाएगा, तो ये उनको क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में ये क्या होता है और ये हम ही चुनकर हम ही लाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, ठीक है, और ये क्यों आता है ये उनको क्लैरिटी मिले। जब आपको इस चीज़ पे एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी तभी आप इसका एक्चुअल सोल्यूशन कर पाएंगे। सो लाइक माय वीडियो, शेयर दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।